प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड की प्रमुख चौपाइयाँ, दोहे, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। जलय जलद जन्म भर सुरति विषारे, याचत जल पाहन डारे, जातक रटन घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब वहाँ तु बलाई। जैसे मेघ पपीहे की सुधि जन्म भर विषारे रहता है, पपीहा जल चाहता है और वह उस पर पत्थर और वज्र डालता है, परंतु इन सब के होते हुए जो चातक की सब रटन घट जाए तो उसके प्रेम की मर्यादा घट जाए, और जो मेघ में दृढ़ प्रेम बढ़ता जाए तो चातक की सब प्रकार भलाई बढ़ाई है, अर्थात वह पदवी तो उसे प्रेम के कारण मिली है, छोड़ने से फिर ना रहेगी, अथवा इतने पर भी चातक की रटन नहीं घटती। चाहे आप मर जाएं, पर प्रेम बढ़ता जाता है, कारण कि प्रेम के बढ़ने से सब प्रकार की भलाई है। कनकय मान चढ़े जिमदाये, तिम प्रीतम पद प्रेम निवाहे, भरत बचन सुन माज त्रिवेणी भई, मृदुवाणी सुमंगल दैनी। इसी प्रकार सोना कुंदन जितना अग्नि से प्रेम निभाता है, अर्थात अग्नि को जितना दाह देता है, उतना उस पर बाण शोभा बढ़ती है। शोभा उसके प्रेम के निर्वाह के साथ है। ऐसा मेरा प्रेम हो, क्योंकि स्वामी जी के चरणों में मन लगाने से सेवक की शोभा है, चाहे कितना ही क्लेश क्यों न हो। भरत जी के वचन सुन त्रिवेणी से कोमल मंगलदायक वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादी गलानि करो मन माही, तुम सब राम प्रिय को माही। हे तात भरत जी, तुम सब प्रकार से साधु हो, राम जी के चरणों में तुम्हारा अगाध प्रेम है, अतः मन में वृथा गिलानी मत करो। तुम्हारे समान राम जी को अन्य कोई प्यारा नहीं है। तन पुल के ही हर्ष सुन, बेड़ी वचन अनुकूल, भरत धन्य कह धन्य सुन, हर्षित वर्ष है फूल। यह त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुन भरत जी शरीर से पुलकायमान हुए और हृदय में हर्ष हुआ। भरत जी को धन्य धन्य कहकर देवता हर्षित हो फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटोग्रही उदासी, कहाँ परस्पर मिल दस पाँचा, भरत सने शील सुच साँचा। तीर्थराज के रहने वाले बैखानस बटु ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासी सब प्रसन्न हो, परस्पर 10-5 मिलकर कहते हैं कि भरत जी का स्नेह शील पवित्र और सत्य। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पय आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरतवंत भाग्य मुझे लेके। श्री रघुनाथ जी के सुंदर गुणग्राम सुनते ही भरत जी भरद्वाज मुनि के निकट आए। मुनि ने जैसे दंड प्रणाम करते भरत जी को देखा, वैसे जाना कि मानो अपने भाग्य मूर्ति धारण कर आ गए। धाय उठाए लाल उन लीने, दीन शीश कतारत कीन दीने, आसन दीन नाय सिर बैठे, चत सकुच ग्रह जन भज बैठे। दौड़कर उठाकर हृदय से लगाया और आशीष दे कृतार्थ किया। आसन दिया और भरत सिर नवाकर बैठे, जैसे सक्षाकर घर में भागकर बैठना चाहते हैं। पुन पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लख शील सकोचू, सुनो भरत हम सब सुध पाई, विधि कर तब पर कछु न मुशाई। मुनि कुछ पूछेंगे, यह बड़ा सोच है। तब शील सकोच देखकर ऋषि बोले, सुनो भरत जी, हमने सब सुध पाई है, विधाता के कर्तव्य पर कुछ नहीं चलता। तुम गलान जिये जान करो, समुझ बाण तु कर तूत,
तात के कही दोष नहीं, गई गिरामती धूती। हे तात, तुम अपने जी में माता की करतूत समझ कर गिलानी मत करो। कैकेयी का भी कुछ दोष नहीं है, क्योंकि सरस्वती इसकी मति बिगाड़ गई थी। यह कहत बल कहाँ न कोऊ, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल यश गाई, पाये लोक और वेद बढ़ाई। इतना कहने में भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक और वेद पंडितों को दोनों सम्मत है। लोक के मत में तो कैकेयी का दोष, वेद के मत में सरस्वती का दोष है। सो ये दोनों प्रभु को सम्मत है, उनकी इच्छा से हुए हैं, उनमें किसी का दोष नहीं। परंतु हे तात, तुम्हारा उज्ज्वल यश गाने वाले लोक और वेद दोनों में बड़ाई पावेगी। लोक वेद सब मत सब कहीं, जय पुत्र राज्य दे सोई लही। राहु सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देत राज्य सुख धर्म बढ़ाई। लोक और वेद का ऐसा सिद्धांत कहते हैं कि जिसको पिता राज्य दे वही पावे। सत्यवादी महात्मा राजा बुलाकर राज्य तुम्हें देते तथा सब सुख और बड़ाई होती, परंतु राम गवन बन अनर्थ मूला, जो सुन सकल विश्व है शूला। शोभा भी बसरानी छयानी, कर कुचाल अंत और पछतानी। राम जी का बनगमन अनर्थ का मूल हुआ, जिसे सुनकर समस्त विश्व भर को शूल सा हो गया। सो होनार के बस कुचाल कर अंत में चतुर रानी भी पछताई। तहाँ तुम्हार अल्प अपराधु, कहे स्वधम अज्ञान आसाधु। करतु राज तुम्हें नहीं दोषु, तुम्हें राम हो तो सुनत संतोषु। उसमें जो तुम्हारा थोड़ा भी अपराध कहेंगे वे नीच निर्बुद्धि तथा असाधु गिने जाएंगे। राज्य करते तो भी तुम्हें दोष नहीं था, किंतु रघुनाथ जी को सुनकर संतोषी होता। अब अति कीन्हु भरत बल, तुम्हें उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण चले। भरत जी, अब तो तुमने बहुत अच्छा किया, यह मत उचित ही था। राम जी के चरणों में स्नेह होना संसार में सब मंगल का मूल है।